एक और चीज, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी साफगोई से सारे आरोपों का जवाब दिया कि आपके पास पैसे कहां से आए। आपने कहा कि सरस्वती की कमाई खाते हैं। आपने ये भी कहा कि 3 साल में शायद 241 करोड़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की कमाई का आंकड़ा है। आपके विरोधियों को इस पर यकीन नहीं है। भाई, विरोधी को जिसको लूटने की आदत है, जिसका जीवन 2-4-5-10 करोड़ रुपया कमाने के लिए जिसका जीवन निकल गया, उसको तो यही लगेगा। यही विरोधी तो कह रहे थे भाई तो पूरा देश का पैसा लूट कर आए हैं। तो हमने उसको बताया कि भाई जिसको तुम लूट बताते हो, पहले बात आप समझिए कि पिछले 3 साल से लोग पूछ रहे हैं भाई पैसा कहां से आता है। हमने कहा सरस्वती की कृपा से आता है। साथ में ये कहा कि जिन लोगों की मैंने मदद की उनसे पैसा लेते हैं। और पहले ये घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि हिंदुओं में, सनातन धर्म में कहते हैं जिसको अगर आप दान कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग हैं और उनके जरिए आप लोग जो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई हम दूसरे पर जब आरोप लगा रहे हैं तो अपना हिसाब भी जारी कर देते हैं। तो हमने बताया भाई पैसा 2 तरीके से आता है। जिसको मैंने सलाह दिया वो पैसा देता है, या फिर जो पैसा मेरे पास है उस पर इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन का होगा। दोनों मिलाकर पिछले 3 वर्ष की जो पूरी आमदनी है, पूरी कमाई है, वो 241 करोड़ की है। और उस पर बाजाब्ता जीएसटी भरा। उसके बाद जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में जितना पैसा खर्च हुआ, पूरा सुन लीजिए, खर्च होने के बाद उस पर इनकम टैक्स भरा। इसमें जो बच गया, सुन लीजिए, हाँ। जो बच गया सब खर्चे के बाद वो 98 करोड़ 75 लाख रुपया जनसुराज पार्टी बनी तो अपनी ओर से अपने खाते से डोनेट कर दिया। अब आप कह सकते हैं भैया इसमें झूठ है जो ऐसा बता रहे हैं, तो इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आप जांच कर लो। अगर आप खुद सैलरीड आदमी हैं, आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार पूछती है कि भैया इनकम कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम बताना है, तो सोर्स ऑफ इनकम हमने दिखाया होगा। जीएसटी भरा है 60 करोड़ इनकम टैक्स, और जीएसटी मिला के 60 करोड़ भरा है। कुछ बेवकूफों को मैंने देखा, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि शेल कंपनियों से पैसा आया। तो भाई सरकार किसकी है? अगर सेल कंपनी से आया तो इसका मतलब इनकम टैक्स इसमें मिला हुआ है, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भाई हर तरह से आप ही नहीं सही हो सकते हैं ना। हमने अपनी आमदनी डिक्लेयर की, उस पर जीएसटी भरे। तो इन 3 साल में आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंसल्टेंसी दी है? जिसको भी दिया। अब आप फिर देखिए वही कूड़ेदान भाई, जिसको भी सलाह दिया उससे पैसा लिया, उस पर टैक्स भरे, और जो पैसा बचा वो जनसुराज के लिए लगा रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे। देखिए मैं प्रशांत जी, और जो ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ ये कम है पैसा, ये तो तब है जब हम काम नहीं करते हैं। हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। बहुत प्रोफेशनल है देश में, बहुत डॉक्टर है, वकील है जो 200 करोड़ का हर साल का पर टैक्स भर रहे हैं। बहुत एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं जो 200, 500, 1000 करोड़ पर टैक्स भर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया। अरे 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। 200 करोड़ रुपया पर टैक्स देने वाले इस देश में कम से कम 1000 लोग होंगे। एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब लोग दे रहे हैं इतने पे टैक्स। हम लोग भी दे रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो इससे ज्यादा पर देंगे। हम तो काम नहीं करते हैं। अब हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा कमाएं, बहुत ज्यादा कमाने। लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं और वहां पर 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर। बिल्कुल बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों के लिए, इस प्रयास के लिए पैसे की कमी न पड़े। तो जो सही बात कर रहे हैं उसको अपलॉड करने के बजाय आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कहां से ला रहे हैं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा प्रशांत जी? आप दिल्ली में रहते हैं ना, मैं आपसे एक दिल्ली इनकम टैक्स से जरा पूछिए कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा पर इनकम टैक्स भरा हो कितने लोग होंगे? कई सारे लोग, कई लोग होंगे। मेरे ये सवाल के पीछे का जो प्रेमाइस है वो समझ लीजिए प्रशांत। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं, किन किन को हेल्प करते हैं? अब देखिए, फिर आपको क्या है आपके जीवन में, आपके जीवन में कभी सुनिए ना, एक मिनट पहले सवाल, ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। ना सवाल जनता के लिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रशांत किशोर के लिए नहीं। मैं सभी से, अगर औरों के पास जाता हूं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और आप देखिएगा मेरे भाई, ऐसा है, TV9 का एक क्लिप हमको भेज दो जरूर, जिसमें आपने अमित शाह को पूछा है कि कहां से 3000 करोड़ रुपया आया है। एक क्लिप दिखाइए, हम आइए, जनता ये भी देख रही है। अगली बार जब अमित शाह बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। ना, और आप मेरे पुराने क्लिप अगली बार आ गए यार, मेरे पुराने क्लिप। अच्छा सर, मैं आपसे ऐसा है ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा।
आपने राहुल गांधी से, अमित शाह से, तेजस्वी यादव से या नीतीश कुमार से या ममता बनर्जी से, चंद्रबाबू नायडू से, जगन मोहन रेड्डी से, शरद पवार से अगर ये सवाल पूछा है, हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऑडियंस के सामने माफी मांग लेंगे। अभी आप मेरा सवाल सुनेंगे कि ना, नहीं सुनेंगे? पहले आप कहिएगा आपने पूछा है तो बताइए। नहीं, आप मेरा फिर क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि सर, अच्छा जब प्रधान चोर मिल बॉन्ड गए। हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा। आप देख लीजिएगा, आर्काइवल में आपको निकल आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे हमने नाम बता दिए, अभी उस मैं- पर अगर आपने कभी सवाल ये पूछा, आप बिहार में है ना, तेजस्वी यादव से खाली ये पूछ के बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा इससे पार्टी चलती तेजस्वी है। यादव से मिलेंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे, ये पक्का पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछेगा ना, हाँ, ये वादा कर रहे हैं ना हाँ, कि पैसा, और इतना ही ग्रिल कीजिएगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक। मैं वैसे आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूँ, ना, मैं ना, आपसे सिर्फ कीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ। हमको कीजिए। आपको ग्रिल लग रहा है तो आई ना डोंट नो, ना बट मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिएगा उनको जरूर कि सर आरजेडी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो आप पर केस चल रहा है, ये सब पैसा कौन सा काम करके कमाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से पैसा लाए हैं। कौन पैसा दिया? अरे भाई, पूरा देश जानता है कि मैंने 10 पार्टियों की मदद की है। पूरा देश जानता है उनसे पैसा, अगर हमको चाहे तो हम पैसा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं ना ये काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं ना है। जरा पूछे तो कहां से पैसा लाए हैं? आपने पूछा क्यों? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे ये सवाल जो पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन लेते तो शायद ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन एक मिनट, एनीवे, मेरा सवाल आपसे ये था कि 2021 में जब आपने ये ऐलान किया कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से हट रहे हैं और फिर आपने 3 साल का अपना डेटा दिया, तो एक बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे मदद मांग मेरे रही हैं? भाई जरूरत नहीं है। और आपको आपने पेमेंट पूरा, कर रही हैं। आप देखिए, आप आधा सुधा कचड़ा रिसर्च करके आए हैं। आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनकी मदद मैंने पहले की है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि पहली बार अपने जीवन में मैं उन कॉरपोरेट्स को भी अपनी सर्विस दे रहा हूं जो कि हमसे सलाह लेना चाहते हैं। मैंने एक पूरा एग्जाम्पल दिया कि देश के 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कंपनी जो कि फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड पर रिसर्च कर रही है और एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको किसी ने कहा, भाई प्रशांत किशोर अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी ये तो हजारों करोड़ का आपका बिजनेस हो सकता है। उन्होंने आकर मुझे ऑफर किया कि भाई आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए, इसको कीजिए। मैंने कहा मुझे हिस्सेदार नहीं बनना, आप हम जनसुराज को 11 करोड़ डोनेट कर दो। हमको जो पैसा देना चाहते हो आप डोनेट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक। अब रूपेश हमारे सहयोगी जो हैं, ब्यूरो चीफ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। तेजस्वी के सवाल पर आपने सवाल खड़े किए। तेजस्वी से तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कब कि पूछा आप था? नहीं, हम पूछेंगे। कब पूछा था? आपसे तेजस्वी ना, से ना, सवाल आप क्यों नहीं पहले ये पूछ रहे बताइए हैं? कब पूछा था? आप तो तेजस्वी बिहार में सर, हम करते हैं बिहार प्रशांत में जी। पटना में हमने कॉन्क्लेव किया था। अरे भाई, आप भी थे उसमें सवाल पूछा था। तेजस्वी से पूछे थे? वो यूट्यूब में है, बिल्कुल आप पूछा देख गया लीजिएगा। था। कि पैसा बिल्कुल कहाँ से पूछा आता गया है? था, लेकिन अभी आपसे ये सवाल है कि हम तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे आप हैं। जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार, तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। हाँ। तेजस्वी पर नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों आप कह राजी का चलेगा। रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या सरकार का भ्रष्टाचार, आधी सरकार का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा है और आधी सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? आपने सुना नहीं। तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। उनके परिवार के आपने तेज सुना ही प्रताप नहीं। यादव देखिए, मंत्री रहे क्या हैं, है, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं सुन है। लीजिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो